Good morning everyone. My name is गौरव तिवारी and welcome to Motor Soul. So guys, जैसा आप देख सकते हैं मेरे साथ खड़ी है XUV 3XO महिंद्रा की। ये न्यूली लॉन्च गाड़ी है और आज जो हमारे साथ ये वेरिएंट है पर्टिकुलर है AX5 डीजल का AMT वर्जन। बिकॉज ये वैल्यू फॉर मनी है तो हमने सोचा पहले इसको रिव्यू एंड वॉक अराउंड किया जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आप देखिए हम किस तरीके से इसका रिव्यू करते हैं और आपको जो जो जानकारी चाहिए वो इसमें अवेलेबल है कि नहीं। तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। गाड़ी दो वर्जन्स में आती है, एक है पेट्रोल एक है डीजल। पेट्रोल में आपको दो वर्जन्स मिलेंगे। एक रहेगा नॉर्मल पेट्रोल का जो 1.2 लीटर TCM PFI इंजन का होगा, जिसकी जो पावर की बात करें तो पावर उसमें रहेगी 110 bhp और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सेकेंड जो पेट्रोल इंजन रहेगा वो रहेगा TGDI इंजन और उसकी जो पावर रहेगी वो रहेगी 129 bhp और 230 Nm का टॉर्क। सो ये दो तो पेट्रोल के हो गए। अब डीजल की बात करते हैं। डीजल में जो हमारे पास ऑप्शन है वो सिंगल है, वो रहेगा 115 bhp और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जो एक चीज और बताना चाहूंगा, जो पेट्रोल के इंजन हैं उसमें 3 सिलेंडर इंजन हैं दोनों, मतलब टर्बो और नॉर्मल पेट्रोल। और अगर हम बात करें डीजल की तो ये 4 सिलेंडर है, जो पहले XUV 300 में आता था वो ही सेम रिटेन किया गया इंजन। तो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन सेम रिटेन किया गया है। ओनली जस्ट इसका बॉडी का स्ट्रक्चर, कॉस्मेटिक फीचर्स, बहुत सारी चीजें बदली गई है। एक नया रिच एंड फील लुक दिया गया है। तो चलिए अब हम इंजन बे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं डीजल इंजन कैसा दिखता है। ये है इसका डीजल इंजन AMT वर्जन का। सो आप देखेंगे कि इसमें फिट एंड फिनिश काफी अच्छा कर रखा है। ये तो केवल चार्ज के लिए रख रखा है क्योंकि शोरूम पे खड़ी है गाड़ी, और ये देखेंगे काफी अच्छा है दिखने में। इसके अलावा अगर इसका बोनट देखें तो बोनट काफी हैवी है। मतलब आप ये नहीं कि आप, मतलब अगर मैं तो ऑब्वियसली उठा सकता हूँ, लेकिन कोई छोटा बच्चा या कोई लेडी उठाना चाहे तो नहीं उठा पाए, काफी हैवी है। और मैं बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी को XUV 300 को सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार मिल चुकी है। बट पर्टिकुलर 3XO की अभी टेस्टिंग नहीं हुई है ग्लोबल एनकैप में, लेकिन अगर टेस्टिंग होगी तो डेफिनेटली ये भी 5 स्टार ही अटेन करेगी। अब हम लोग गाड़ी के फ्रंट की बात करते हैं। पहले के डिज़ाइन के कंपेयर में ये काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है। आप नया पीक लोगो देख सकते हैं महिंद्रा का। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। ओके, एंड यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फॉग लैम्प का ऑप्शन है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट में फॉग लैम्प नहीं दिया गया है। आप कंपनी से लगा सकते हैं, आप बाहर से लगवाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और ये जो ब्यूटीफुल स्लीक सा डिज़ाइन दे रखा है, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स है, DRLs दे रखी है। और इसके अलावा आपका जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी यही है। बहुत बेहतरीन लगता है। वो आपका उसका एक स्क्रीनशॉट या वीडियो में इसमें पुट कर दूंगा। उसके अलावा आप इसका फ्रंट देख सकते हैं अच्छे से। अगर हम गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो बहुत लिस्ट लंबी है। ABS, EBD, BA, ESP, हिल होल्ड, हिल डिसेंट और 6 एयर बैग। फीचर वाइज और सेफ्टी वाइज तो गाड़ी बहुत रिच है। आपको मज़ा आने वाला है। अब हम आते हैं गाड़ी के साइड में और हम लोग बात करते हैं इसके व्हील्स की। तो ये पर्टिकुलर जो व्हील्स हैं ये 16 इंचेस एलॉयज हैं, लेकिन टॉप मॉडल जो है AX7L उसमें आपको 17 इंचेस एलॉय मिलते हैं। और अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे 205 बाय 65 R16 दे रखा है। MRF के टायर दे रखे हैं, काफ़ी ग्रिपिंग अच्छी है। MRF काफ़ी ट्रस्टवर्दी ब्रांड है काफ़ी सालों से। अब बात दूसरी चीज पे आते हैं। हम देखेंगे इसका ग्राउंड क्लियरेंस। जो पहली वाली XUV 300 थी उसका ग्राउंड क्लियरेंस समवेयर अराउंड 180 mm था, लेकिन इस गाड़ी का जो दे रखा है ग्राउंड क्लियरेंस वो 201 mm दे रखा है, जो कि काफी बेहतर है और अभी के इसके कंपटीशन में काफी अप टू द मार्क है और उससे ऊपर ही जा रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं पीछे। उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, ये आप रूफ रेल्स देखिए काफी बेहतरीन है और यहाँ कुछ पैटर्न दे रखा है।
सो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। अब पीछे आइए। पीछे आने पे आप देखेंगे कि इस गाड़ी में जो डीआरएल्स दे रखी हैं, ये कनेक्टिंग डीआरएल्स दे रखी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं रात में। मैं अभी इसका शॉट भी डाल दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे हमें 2 पार्किंग सेंसर दे रखे हैं, रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं और एक कैमरा दे रखा है, रिवर्स कैमरा, वाइपर्स दे रखा है, डिफॉगर दे रखा है और हमें एक एंटीना दे रखा है। सो बेसिक ज़रूरतें सारी हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मिस हो गई है, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। अब हम आते हैं इसकी मेन चीज़ जिसके कारण XUV 300 थोड़ा कम बिकती थी या लोग सोचते थे कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसका बूट स्पेस ओपन करते हैं। अब अगर आप इसका बूट स्पेस देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और अगर इसमें वैसे इसमें पार्सल ट्रे दे नहीं रखी, लेकिन अगर आप पार्सल ट्रे लगाते हैं तो इसका जो बूट स्पेस है वो हो जाएगा 295 लीटर। लेकिन अगर पार्सल ट्रे नहीं है तो इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो आपको मिलेगा 364 लीटर, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब इसमें यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो टायर्स है, स्पेयर टायर यहाँ पे नीचे दे रखा है। और अगर मान लीजिए आप 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ये 60-40 स्प्लिट सीट दे रखी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सीट को डाउन कर सकते हैं इजीली, यहाँ से ओपन करके सीधा डाउन कर दीजिए तो आपका सामान जो होगा वो आ सकता है और ये पूरा एक स्पेस हो जाएगा। मैं आपको एक भी दिखा भी देता हूँ, ये एक पूरा एक लंबा स्पेस हो गया तो आपका सामान सारा इजीली आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ऐसा लगेज का इशू नहीं होगा। बूट स्पेस के लिए थम्स अप। अगर हम गाड़ी के कीज़ की बात करें तो ये बहुत सिंपल दे रखी हैं, जो XUV 700, थार और बाकी मॉडल्स में आती हैं वो ही की है। इसमें अनलॉक, लॉक और बूट ओपन का दे रखा है ऑप्शन, तो ये देख सकते हैं आप। गाइस अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि कैसी इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ आपको सेंसर दे रखा है, मतलब बटन दे रखा है, इसको लॉक अनलॉक करने के लिए होता है। अभी कीज मेरे पास हैं तो अंदर होंगी तो लॉक नहीं होगा। तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये आवाज आई तो गाड़ी लॉक हो जाएगी और यहाँ से अनलॉक हो जाएगी। तो ये है गाड़ी का इंटीरियर। अब हम बात करें कुछ बेसिक फीचर्स की, तो यहाँ पे ORVM क्लोज एंड ओपन का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हैं। ऑटो ऑटो विंडो अप एंड डाउन दे रखा है केवल ड्राइवर के लिए, बाकी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं लॉक अनलॉक के। ये फिनिश देखिए, आपको काफ़ी फिनिश अच्छी है इसकी। इसके अलावा यहाँ पे अगर एंट्री आप करेंगे तो एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकली नहीं दे रखा, आपको केवल आपको मैनुअली करना पड़ेगा। हाइट एडजस्ट, सीट एडजस्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं तो आप वो इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ का रिच एंड फील लुक काफ़ी अच्छा है। और अगर हम कुछ फीचर्स की और बात करें तो ये हेडलाइट लेवलर यहाँ दे रखा है, इंजन स्टार्ट स्टॉप दे रखा है, जिसमें कि जैसे मान लीजिए फ्यूल सेविंग है, अगर आप कहीं ट्रैफिक में है तो अगर आप ये ऑन रखते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अगर कहीं आप आइडल पे है तो बंद हो जाएगी गाड़ी, लेकिन जैसे ही आप रेस पे पाँव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फीचर के लिए थम्स अप। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में फीचर्स की। हम बेसिक बेसिक फीचर्स की बात करेंगे और जो महिंद्रा ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी दी हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, जो देखने में काफ़ी अच्छा है। और आप यहाँ का इंटीरियर देखेंगे, ये डुअल टोन में दे रखा है, मतलब आप ये कहिए कि बेज कलर और ब्लैक कलर में देखा है, मतलब क्रीम कलर और ब्लैक कलर में देखा है, सॉरी। आप ये देखिए यहाँ का इसका इंटीरियर देखिए और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए, काफ़ी चेंज हो गया है। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये अपने क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए डिस्प्ले लेआउट, मैं और करीब ले आता हूँ इसको। डिस्प्ले लेआउट हो गया, सेटिंग्स हो गया, अलर्ट हिस्ट्री हो गया, ड्राइव इन्फो हो गया, फ्यूल इन्फो हो गया, सारी चीज़ आप देखना चाहें। जैसे मैं फ्यूल इन्फो पे गया तो यहाँ पे देखिए कि टोटल गाड़ी में पेट्रोल कितना है, रेंज कितनी है, एवरेज क्या दिया है, ठीक है। तो ये DEF लेवल भी दे रखा है, बिकॉज ये डीजल गाड़ी है तो इसमें DEF डलवाना पड़ता है और उसका यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बाहर आऊँ और मैं देखना चाहूँ और कोई इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से नेविगेशन, ये एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है नेविगेशन की। आप देखेंगे कि आपको नेविगेशन में आपको स्क्रीन की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, मतलब म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, आप यहीं से आपका पूरा जो डिटेल्स है आपको यहीं से दिख जाएगी। और मैं इसको डबल प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक लंबा स्क्रीन आ जाएगा, ताकि
आपको ये है कि आपको बार बार अपनी आंखें इधर से उधर नहीं करनी पड़े, तो ये काफी अच्छा फीचर है। और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल्स हैं, प्लस माइनस, और सोर्स आप चेंज करना चाहें, एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले, एंड्रॉयड, जो भी करना चाहें। और यहाँ पे बहुत सारी जो आप देख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक कलर का मतलब दे रखा है पूरा, जो स्टीयरिंग भी दे रखा है, और लेदराइट है क्योंकि AX5 मॉडल है। बिकॉज लग्जरी आती है AX मॉडल से, मतलब MX में इतनी लग्जरी नहीं मिलेगी, बेसिक फीचर्स मिलेंगे, लेकिन हाँ सारे मतलब फुलफिल करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट को। लेकिन आपको और लग्जरी चाहिए तो वो AX5, AX7 और AX7L में ही मिलेगी। सो अब और फीचर्स की बात करें तो यहाँ स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके वाइपर्स का ऑप्शन दे रखा है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टर्न इंडिकेटर्स का यहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो ये जल जाएगा। और इसके अलावा ऑटो ऑटो वाइपर ऑन है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी आ जाएगा, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ये अभी तक जो बात थी वो थी गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। अब हम चलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ, जो कि 10.24 इंचेस का है। और यहाँ पे मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देखेंगे ये सेम एज इट इज जो XUV 700 में था उसी तरीके का आपको लेआउट मिलेगा सब। ये देख सकते हैं, मैं जैसे नेविगेशन पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कितना बड़ा स्क्रीन है, और मैप्स माई इंडिया से कनेक्टेड है इसका मैप्स। मैं वापस होम पे जाता हूँ, और यहाँ पे अगर कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोल्डर्स बना के। एलेक्सा इनबिल्ड है, और आप अपना फ़ोन कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें। रेडियो रेडियो साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है। 6 इसमें आपको स्पीकर्स दे रखे हैं, मतलब 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आपको दे रखे हैं, तो साउंड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, बेहतरीन साउंड है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, पावर एंड स्लीप का ऑप्शन है, क्लॉक लेआउट है, होम लेआउट है, सारी चीज़ें। और अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पे ऑडियो के सेटिंग्स आप देख सकते हैं, वो भी दे रखी है, किस तरीके से करना चाहते हैं। इसके अलावा इको सेंस दे रखा है, व्हीकल की इंफॉर्मेशन आप अगर देखना चाहें, मतलब लाइट एंड इल्यूमिनेशन की, डे टाइम रनिंग लैंप आप ऑन ऑफ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल सेटिंग्स में मैं एक बार जाता हूँ और वापस, तो जनरल सेटिंग्स में गया तो आप देखेंगे कि बेसिक सॉफ्टवेयर अपडेट और यूनिट्स और यही दे रखा है, और कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर आपको बटन्स भी दे रखे हैं। मान लीजिए जो लोग टच स्क्रीन यूज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते तो वो, और ड्राइविंग करते समय आप बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है। एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर उसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ डिफॉगर दे रखा है, एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ का बटन दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टीयरिंग कंट्रोल का जो पुरानी XUV 300 में दे रखा था ऑप्शन, वो यहीं दे रखा है। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा स्पोर्ट मोड एक्टिवेटेड। उसके अलावा मैं वापस प्रेस किया तो कंफर्ट मोड एक्टिवेटेड। ये चीज़ें काफ़ी पहले से दे रखी हैं। इवन इस गाड़ी में डुअल टोन क्लाइमेट AC दे रखा है, मतलब पैसेंजर अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता है AC का, और ड्राइवर वाला अपने से। तो ये ऑप्शन दे रखा है, मोड्स दे रखे हैं, और फैन की स्पीड कम ज़्यादा दे रखा है। ये सारे बेसिक ऑप्शन सारे दे रखे हैं। इवन वायरलेस चार्जर दे रखा है इसमें AX5 में। ये AMT वर्जन है डीजल का, इसलिए ये AMT आपको यहाँ दिखेगा। इसके अलावा 2 कप होल्डर है, और यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए काफ़ी स्पेस है, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं तो देखते हैं IRVM दे रखा है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ऑटो IRVM नहीं दे रखा, आई थिंक टॉप मॉडल में होगा। उसके अलावा ऊपर जाएंगे तो आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा आपको सनरूफ दे रखा है, जो कि काफ़ी डिसेंट सा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ डिसेंट सा है, और यहाँ से आप उसको ऑन ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट का ऑप्शन दे रखा है, जो कि काफ़ी ब्राइट है। इवन यहाँ पे आपको जैसे ही आप यहाँ पे साइड में ओपन करेंगे तो यहाँ पे लाइट भी जल जाएगी। ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये कूल ग्लव बॉक्स दे रखा है, और स्टोरेज काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि काफ़ी डीप है। काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। मज़ा आ रहा है गाड़ी को देख के। और गाड़ी में 6 एयर बैग दे रखे हैं, तो फीचर मतलब सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, गाड़ी सेफ है। और अगर आप बॉटल होल्डर्स की बात करें तो बॉटल होल्डर आराम से 1 लीटर का आ जाएगा, उसके अलावा एक छोटा आ जाएगा, सेम इधर है, और पीछे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कई जगह सॉफ्ट टच दे रखा है, मतलब फ्रंट पैसेंजर्स को और बैक पैसेंजर्स को भी, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। कंफर्टेबल के मामले में, सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में, मतलब
इस गाड़ी का अगर आप प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो गाड़ी 7.5 लाख से स्टार्ट होती है और 15.5 लाख तक है रहता है। ये एक्स शोरूम मैं बता रहा हूँ, बाकी हर सिटी और स्टेट का अलग अलग जो भी चार्जेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, उसके अलावा आपको ऑन रोड पड़ेगी। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, आपको मज़ा ही आने वाला है। सो आप डेफिनेटली जाइए अपनी सिटी के महिंद्रा शोरूम में, गाड़ी टेस्ट ड्राइव करिए और फिर हमें बताइए कैसी थी। सो गाइस, अब हम चलते हैं गाड़ी के रेयर सीट में, जानते हैं इसका कंफर्ट कैसा है, हेड रूम, लेग रूम और अंडर थाइड सपोर्ट कैसा है। तो चलिए। ये देखेंगे, इसका ओपन ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा ओपन, वाइड ओपन हो रहा है गेट। अब हम अंदर चलें, इनग्रेस करें तो डायरेक्टली जाएंगे, तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें जाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। मैंने फ्रंट सीट को पूरा पीछे कर रखा है क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितना स्पेस है। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा स्पेस बचा है, हेडरूम भी डिसेंट है। और अगर यहाँ बात करें फीचर्स की तो यहाँ पे आपको रेयर में एसी वेंट दे रखे हैं, चार्जिंग सॉकेट दे रखा है सी टाइप, और यहाँ पे भी एक सॉकेट का दे रखा ऑप्शन, तो आप कर सकते हैं। यहाँ फ़ोन रखने के लिए ऑप्शंस है, यहाँ पे भी आप फ़ोन रख सकते हैं। और जो ये पर्टिकुलर मॉडल AX5 है, इसमें आपको सीट जो मिल रही है वो फैब्रिक मिल रही है। लेदराइट सीट जो मिलती है वो आपको टॉप एंड मॉडल में मिलती है, हर मतलब किसी भी गाड़ी का देखेंगे। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट दे रखा है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, और 2 बॉटल होल्डर दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ लाइट का ऑप्शन है, सो आई थिंक काफ़ी ब्राइट होगी, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको लाइट की। यहाँ ग्रैब हैंडल्स दे रखे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब फिट एंड फिनिश अच्छी है। और अगर गाड़ी का थर्ड देखें, मतलब साउंड देखें, ये देखिए, आपने आवाज़ सुनी, तो डेफिनेटली ये गाड़ी 5 स्टार स्कोर करने वाली है। बट इसका जो मतलब वजनदार है गाड़ी, मतलब आप अगर बैठेंगे ना तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत हल्की गाड़ी है या दिक्कत है ना, कुछ नहीं, बहुत अच्छी गाड़ी है। एक चीज मैं मिस कर गया था, गाड़ी में 3 हेडरेस्ट दे रखे हैं, मतलब 3 लोग बैठते हैं तो बीच में जो बीच सीट में भी जो भी बैठेगा उसके लिए भी हेडरेस्ट दे रखा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। इवन आइसोफिक्स दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे के लिए। एंड यहाँ पे 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन भी दे रखा है, तो ये काफी अच्छी चीज है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि एक बार आप टेस्ट ड्राइव करें गाड़ी का, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको गाड़ी कैसी लगी। सो गाइस, ये था वॉक अराउंड एंड रिव्यू XUV3XO AX5 डीजल वेरिएंट का, AMT वर्जन का। आप वीडियो देखिए, आप बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी कोई क्वेरीज हो गाड़ी को लेके, आप पिंग कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, तो उससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाएंगे नई नई गाड़ियों के, नए एडवेंचर्स। सो स्टे ट्यून, और नए एडवेंचर का वेट करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।